और अब खबरें विस्तार से। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे में एक वाहन से आवारा पशुओं की तस्करी की घटना सामने आई है। धामनगांव रेलवे के शिवाजी चौक पर जानवरों को इंजेक्शन लगाते हुए और उन्हें एक इनोवा गाड़ी में ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद किया है। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे में सुबह करीब 1 बजे तक एक इनोवा गाड़ी में आवारा पशुओं को शहर की मुख्य सड़क पर इंजेक्शन लगाने की घटना सामने आई। यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस वाकये के दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग भी हुई, बावजूद इसके पुलिस को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने चुनाव आयोग से विधायक रवि राणा के खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव में ज्यादा खर्च करने पर जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 10A के तहत कार्रवाई करने को कहा है। इसके जवाब में आखिरी मौके के तौर पर 2 हफ्तों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में मूल शिकायतकर्ता सुनील खराटे और सुनील भालेराव ने याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस अनिल किलोर के समक्ष हुई। अदालत ने इससे पहले चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया था। हालांकि आयोग ने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है। इस बार आयोग ने फिर 8 हफ्ते मांगे। हालांकि अदालत ने अनुरोध को खारिज कर दिया है और अगले 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ये भी स्पष्ट किया कि अगली तिथि तक जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर याचिका पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पिछले विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपए खर्च करने की सीमा निर्धारित की थी। हालांकि कमेटी ने पाया कि राणा ने 41,88,402 रुपए खर्च किए थे। इसके बाद अमरावती जिला कलेक्टर ने 25 नवंबर 2019 को चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी। हालांकि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 10A के तहत इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक आयोग ने 1 जनवरी 2021 को निर्धारित समय में कार्रवाई पूरी करने के लिए दिए गए निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से ओंकार घरे, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से एडवोकेट निर्जा चौबे ने कामकाज को देखा। आमतौर पर ताले 2 से 7 इंच लंबे होते हैं। हालांकि अमरावती के चांदो रेलवे में 10 फीट का प्रतीकात्मक ताला बनाया गया है। खास बात तो ये है कि 2 अक्टूबर को इस ताले की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसकी जानकारी रेल रोको एक्शन कमेटी के अध्यक्ष नितिन गवली ने दी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर चांदो रेलवे स्टेशन मास्टर से मिलकर 10 फीट ताला लगा दिया जाएगा। इसके लिए इस प्रतीकात्मक ताले के साथ 2 अक्टूबर को भव्य शोभा यात्रा भी निकालने की तैयारी है। वहीं इस ताले की चाबी भी 3 फीट की बनाई गई है। दरअसल महाराष्ट्र एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, सेवाग्राम एक्सप्रेस, कुर्ला एक्सप्रेस को चांदो रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकने से चांदोर वासी भी काफी रोष में हैं। यही वजह है कि सभी ट्रेनों को लोकल स्टेशन पर रोका जाए, तो नहीं तो स्टेशन को बंद कर देना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। रेल्वे प्रशासनानं चांदूर रेल्वेवर नेहमीच अन्याय केला आहे। चांदूर रेल्वेवाल्यांना संघर्षाशिवाय काहीच मिळालेलं नाही। आमच्या इथे ज्या गाड्या थांबत होत्या त्या पूर्णतः बंद आहे आणि चांदूर रेल्वेपेक्षाही छोट्या स्टेशनवर ह्या गाड्या पूर्णतः थांबतात। हा आमच्यावर खूप मोठा अन्याय आहे। त्यामुळे आम्ही रेल्वे प्रशासनाच्या विरोधात येत्या 2 तारखेला गांधीगिरी पद्धतीने या रेल्वे स्टेशनवर एक त्यांना कुलूप सप्रेम भेट देणार आहे। त्यांना या गाड्या एक तर पूर्ववत करा, नाही तर मग आमचं चांदूर रेल्वेचं स्टेशन तुम्ही स्वतःच्याच हाताने इथे कुलूप ठोकून द्या। म्हणजे आमचं गाव रेल्वे सुविधासाठी आत्मनिर्भर झालं, कमीत कमी हे तरी आमच्या अंगी येईल असं मी या आंदोलनाच्या निमित्तानं या रेल्वे प्रशासनाला इशारा देऊ इच्छितो। आणि हे कुलूप देताना एक प्रतिकात्मक कुलूप आम्ही चांदूरवासियांनी तयार केलं। त्याची उंची, लांबी, रुंदी 10 फुटाची आहे। 10 फूट कुलूप करण्यामागचं कारण की चांदूर तालुक्यातील लोकांचा किती रेल्वे प्रशासनाविरोधात राग आहे, हा राग व्यक्त करण्यासाठी या प्रतिकात्मक कुलूप घेऊन आम्ही रेल्वे स्टेशन मास्टरना ते कुलूप सुद्धा आम्ही भेट देणार। वरुड़ तहसील में ग्राम पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट सहित जलापूर्ति योजनाओं के बिलों के लिए विभाग द्वारा वसूली और बिजली आपूर्ति खंडित की जा रही है। इस कार्रवाई के खिलाफ पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे ग्राम पंचायत पदाधिकारियों के साथ महावितरण कार्यालय पहुंचे। यह अधिकारियों को ग्राम पंचायत सीमा में स्ट्रीट लाइट चालू करने की मांग की गई।
तहसील की सरपंच, उप सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्य ने पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे को इस संबंध में शिकायतों के बारे में बताया, जिसके बाद डॉक्टर अनिल बोंडे ने तत्काल सभी ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को महावितरण कार्यालय ले जाकर ग्राम पंचायत क्षेत्र में बंद स्ट्रीट लाइट चालू करने के निर्देश दिए। इस पर महावितरण के अधिकारियों ने तत्काल कर्मचारियों को किसी भी ग्राम पंचायत की स्ट्रीट लाइट की बिजली नहीं काटने का आदेश जारी किया। इस अवसर पर सभी ग्राम पंचायत पदाधिकारियों ने डॉक्टर अनिल बोंडे का धन्यवाद किया। दरअसल कोरोना काल में पंचायत की आर्थिक हालत खस्ता है, लिहाजा महावितरण के बकाया राशि का भुगतान करने में ग्राम पंचायत ने असमर्थता दर्शाई है। इसके बाद महावितरण ने आपूर्ति खंडित कर दी गई। हालांकि पूर्व मंत्री के हस्तक्षेप के बाद खंडित सेवाओं को दोबारा शुरू करने की जानकारी महावितरण ने दी है। वहीं अनिल बोंडे ने कहा कि राज्य सरकार को सभी बकाये का भुगतान करना चाहिए। अमरावती जिले के शिरसगांव कस्बा में मंगलवार को हुई भारी बारिश से केले के बाग तबाह हो गए, जिससे किसानों को खासा नुकसान हुआ है। अमरावती जिले के शिरसगांव कस्बा में कई किसान बड़ी संख्या में केले उगाते हैं। हालांकि भारी बारिश ने कई केला उत्पादकों के बागों को तबाह कर दिया। इससे केले की फसल को काफी नुकसान हुआ है। केले के कई पेड़ जमीन से उखड़ गए हैं। जहां किसान पहले से ही संकट में हैं, वहीं इस किसान से वो फिर से संकट में गिर गए हैं। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। केले की फसल तैयार होने में 2 साल का समय लगता है, लेकिन तेज हवा ने सभी फसलों को उखाड़ दिया है। इसके चलते तहसीलदार को निवेदन देकर प्रभावित किसानों को उनकी फसल का पंचनामा कराकर तत्काल राहत देने की मांग की गई है। माझं भरपूर नुकसान झालं आहे। 28 तारखेला बाकी खूप नुकसान असल्यामुळे मी खूप चिंतित आहो। आज आजूबाजूचे आमचे जे कास्तकार आहे ते पण चिंतित आहे। 28 तारखेला ही दुपारी चक्रीवादळामुळे माझं नुकसान झालेलं आहे। आता मी काय करू? माझ्या महाराष्ट्र बँकेचं कर्ज आहे, हे नुकसान पण झालं आहे। मी कायच्या मात्र फेडू हे मला हे आहे। तुम्ही काही ना काही आम्हाला मदत अशी करावी हे विनंती। आम्ही बँकेने कर्ज काढून हे पीक उभं केलं आणि आता असं नुकसान झाल्यामुळे कसं बँकेचे हे लोन फेडावं आणि कसं काय करावं। आधीच लॉकडाऊनमुळे प्रॉब्लेम झालेले आहे आणि काही सुविधा पण नाही आहे। बडनेरा यवतमाल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों से हादसों की संख्या बढ़ गई है। राजमार्ग की तत्काल मरम्मत की मांग को लेकर युवा सेना ने लोक निर्माण विभाग पर निशाना साधा। इस दौरान अधीक्षण अभियंता को घेर कर आंदोलन की चेतावनी दी गई। अमरावती के बडनेरा महामार्ग पर पड़े गड्ढों से सड़क पर दुर्घटनाओं का प्रमाण बढ़ रहा है। इसी मुद्दे पर युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि इस महामार्ग की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए, नहीं तो युवा सेना आंदोलन पर बैठ जाएगी। मरम्मत के अभाव से सड़क पर बने गड्ढे गहरे होते जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। इस मार्ग पर गड्ढे होने से यहां पर राज्य परिवहन मंडल की बसों का आना जाना भी कम हो गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युवा सेना का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग जानबूझ के इस महामार्ग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और न ही फुबगांव फाटे से वाघोड़ा सड़क पर ध्यान दे रही है, जिसकी हालत भी कुछ बडनेरा महामार्ग की तरह ही है। और इसीलिए युवा सेना ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीक्षक का घेराव कर कंत्राट द्वार पर आरोप दखल करने की और साथ ही सड़क मरम्मत कार्य जल्द से जल्द करवाने की मांग की है। परतवाड़ा शहर के एक लॉज में युवक युवती होने की सूचना मिलने पर कुछ युवकों ने इसका विरोध किया और लॉज के मालिक से बहस करने लगे। इसके अलावा युवकों ने लॉज में तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया। अमरावती के परतवाड़ा शहर में लॉज के कमरे युवक युवतियों को किराए से दिए जाने पर कुछ युवाओं ने आपत्ति जताते हुए लॉज जाकर तोड़फोड़ की। युवाओं का आरोप है कि लॉज के मालिक की मर्जी से यहां युवा लड़के और लड़कियां अराजकता फैला रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस लॉज में बड़ी संख्या में युवक युवतियों का आना जाना लगा रहता है, जिससे लोगों में आशंका है कि यहाँ कुछ नाजायज काम होता है। जैसे ही युवाओं ने बुधवार को इस लॉज में युवक युवती को जाते देखा तो कुछ युवकों ने इसका विरोध किया और लॉज में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि घटना के बाद लॉज के मालिक ने इस बात को स्पष्ट रूप से नकार कर विद्यार्थी को रूम किराए से देने की बात। उन्होंने कहा कि यहाँ एक रूम लैब के लिए दिए जाने से यहाँ विद्यार्थी आते रहते हैं। पुलिस के मुताबिक युवक के साथ आई युवती द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं करने से युवक को छोड़ दिया गया। पुलिस ने लॉज पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है। त्या ठिकाणी पोलीस लागले तो विषय योग्यरित्या हाताळण्यात आला आहे। या संबंधाने जे काही तक्रारी पोलीस स्टेशनला प्राप्त होतील त्याप्रमाणे कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। आपण सर्वांना माझे आव्हान आहे की कोणी काही त्या संबंधाने
सोशल मीडियावर किंवा इतर ठिकाणी जर काही माहिती एखादी पाठवत असेल किंवा एखादा चुकीचा निर्देश देत असेल तर त्याचं लक्ष देऊ नका. पोलीस या ठिकाणी सक्रिय आहेत, कारवाई केलेली आहे आणि असे काही प्रसंग जे असेल ते शेवटी तक्रार कायदा हा प्रामुख्याने त्या ठिकाणी केला जातो आणि ज्या ठिकाणी तक्रार असेल तर ती निश्चितच त्याच्यामध्ये जी काही असेल ती कारवाई होईलच. आणि आता तो पूर्णपणे पोलीस त्या ठिकाणी लागलीच पोचल्यामुळे आणि विशेषतः पोलिसांना ज्या लोकांनी तात्काळ माहिती दिली त्यांचे धन्यवाद देतो. नाव काढणे योग्य होणार नाही, परंतु ज्यांनी माहिती दिली तात्काळ दिली आणि असेच जागरूकता जर असली तर निश्चितच आपण शहरामध्ये जे काही विघ्नसंतोषी लोक किंवा एखादा मोठा प्रॉब्लेम करणारे असले तर आपल्याला तातडीने त्याच्यावर आपल्याला नियंत्रण करता येते. अमरावती जिले में जल्द ही यूसीएन का आईपीटीवी लॉन्च किया जाएगा. मध्य भारत के सबसे बड़े केबल नेटवर्क यूसीएन ने अब आईपी क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है. इंटरनेट और केबल टीवी के बाद यूसीएन ने अमरावती में केबल टीवी ऑपरेटरों को आईपीटीवी के बारे में सूचित किया. यूसीएन केबल नेटवर्क ने पिछले 30 सालों से केबल टीवी के क्षेत्र में अपना नाम बनाने के बाद अब यूसीएन ने इंटरनेट के क्षेत्र में कदम रखा है. अब यूसीएन अपने उपभोक्ताओं के लिए आईपीटीवी लेकर आ रहा है. ये सेवा जल्द ही यूसीएन ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी. इस बॉक्स में मूवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, गेम्स, मीडिया प्लेयर, टीवी शो, रिमाइंडर और इंटरनेट कनेक्शन वाले सभी टीवी चैनल होंगे. साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी बना रहेगा. नागपुर के रोशन ठाकरे और नागपुर के परिमल बावने ने बुधवार को अमरावती के राजकमल चौक स्थित कार्यालय में इस संबंध में सारी जानकारी दी. इस अवसर पर अमरावती कार्यालय प्रबंधक विनोद मिश्रा और नितिन मिश्रा उपस्थित रहे. यूसीएन नेहमी ऑपरेटरसाठी चांगलेच कामं करून राहिले. याच्या अगोदरसुद्धा आता जे IPTVचा जो बॉक्स त्यांनी लॉन्च केलेला आहे, मला तरी असं वाटते की विदर्भामध्ये यूसीएन पहिलाच आहे ज्यांनी IPTVचा बॉक्स लॉन्च केलेला आहे आणि ग्राहकांची डिमांडच आहे की यांना आता पुढचं जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन पाहिजे आहे. त्या हिशोबाने ऑपरेटरच्या दृष्टीने आणि ग्राहकांच्या दृष्टीने यूसीएनने उत्तम काम केलेलं आहे. नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से तो अच्छा है. अभी क्वालिटी भी उस पर सब डिपेंड है. अभी जैसा सब केबल का धीरे धीरे कम हो रहा है, नेट का प्रमाण बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से आगे के हिसाब से अच्छा है. अमरावती जिले के भटकोली तहसील के गनोजा गांव से होकर बहने वाली नदी पर पुल के निर्माण और नदी के उस पार रहने वाले नागरिकों को सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को जल समाधि आंदोलन करना था. हालांकि तहसीलदार की मध्यस्थता के बाद ग्रामीणों ने जल समाधि आंदोलन को वापस ले लिया. गनोजा गांव के पुनर्वसन की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय और तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया था. सुविधाओं और रास्तों के अभाव के चलते 8 दिन पूर्व नदी में बाढ़ के कारण 2 गर्भवती महिला गांव के बाहर अस्पताल नहीं पहुंच सकी थी. इससे उनके अर्जन में बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई. इस मुद्दे पर यूथ लायंस ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष योगेश गुड्डे ने सैकड़ों नागरिकों के साथ जल समाधि आंदोलन किया. हालांकि तहसीलदार के हस्तक्षेप के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया. नागरिकांनी जे नदीच्या पलीकडे गावठाण आहे छोटंसं, त्या गावठाणातले नागरिक आज इथे या ठिकाणी आले होते आणि नदीच्या पुलावर, पेडी नदीच्या पुलावर त्यांनी जलसमाधी आंदोलन घेण्याबाबत आम्हाला इशारा दिला होता. त्यांची प्रमुख मागणी आहे की आमचं या गावातून पुनर्वसन करण्यात यावं, कारण आम्ही नदीच्या पाण्यामुळे आमची तिथून जे संपर्क आहे तो तुटला जातो. त्यासाठी त्यांनी आंदोलन केलं होतं. जलसमाधी आंदोलन त्यांनी त्याला नाव दिलं होतं. आमच्याकडे त्यांचं पत्र प्राप्त होताच आम्ही त्यांना संपर्क केला आणि सदर आंदोलन करू नये याबाबत आम्ही त्यांची समजूत काढली आणि याचा प्रस्ताव आम्ही शासनाकडे त्वरित आता तात्काळ सादर करणार आहोत की सदर लोकांसाठी पुनर्वसन करण्यात यावं आणि त्या लोकांना येण्या जाण्याचं साधन त्या काळापर्यंत त्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावं, यासाठी आम्ही प्रस्तावित करतो. मॅडम, त्याची पहिले मागणी होती का इथे पूल बांधायचं, आता त्यांची मागणी आहे का आमचं पुनर्वसन करायचं, याच्यावर काय निर्णय झालेला आहे? आजपर्यंत त्यांनी पुलासाठी मागणी केलेली आहे की पेडी नदीवर मोठा पूल बांधण्यात यावा, हे त्याचं बऱ्याच वर्षापासून त्यांची मागणी आहे आणि सदर बाब ही शासनाधीन सुद्धा होती. त्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होणार आहे. 20 कोटीपर्यंतचं बजेट BNCने त्यासाठी दिलेलं आहे आणि आज मात्र त्यांनी आम्हाला पूल नको तर आम्हाला पुनर्वसन हवं आहे अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे आपल्याकडे केलेली आहे. त्यानुसार त्यांना पुनर्वसन कसं करता येईल त्यासाठीची प्रोसेस आपण आजपासून सुरू केलेली आहे. तोंडी आश्वासन शासनाकडे आपण जे माननीय जिल्हाधिकारी
आणि शासनाकडे जे पत्र पाठवलेलं आहे त्यात आपण लिहिलेलं आहे की सदर व्यक्तींशी या लोकांशी आम्ही चर्चा केली आणि यांना इथून पुनर्वसन पाहिजे आहे, तरी पुनर्वसनासाठी प्रस्ताव या कार्यालयातून सादर करण्यात आले आणि त्या पत्राची कॉपी आम्ही त्यांना दिली आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया ही अतिशय मोठी प्रक्रिया असल्यामुळे त्यांनी पुन्हा पुन्हा असे आंदोलन करू नये याबाबत त्यांना विनंती करण्यात आली। अमरावती जिले में लगातार हो रही बारिश से किसान बेहाल हो गए हैं। किसान अब गीला सूखाग्रस्त जिला घोषित करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही खेत में बिजली के ट्रांसफार्मर बंद होने से किसान खेत से पानी निकालने के लिए खेत में बिजली की आपूर्ति शुरू करने की भी मांग कर रहे हैं। किसानों की इन्हीं मांगों को लेकर संघर्ष संगठन ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस बारिश के कारण सभी फसलें बर्बाद हो जाने से किसान चिंतित है। किसान ने अपनी सारी पूंजी खेतों में लगा दी है। किसान इस दुविधा में है कि रबी की फसल की कटाई कैसे की जाए और खरीफ के दौरान लिए गए फसल ऋण को कैसे चुकाया जाए। दरअसल अमरावती जिले में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हुई है, जिससे सोयाबीन की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अधिकांश किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं या बर्बादी की कगार पर है। वहीं बिजली विभाग ने किसानों के बिल नहीं चुकाने के साथ ही खराब होने के कारण कई ट्रांसफार्मर बंद कर दिए हैं, जिसे किसानों ने तुरंत चालू करने की मांग की है। इस संबंध में किसानों ने तहसीलदार को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मांग की। आज लढा संघटनेच्या वतीनं अमरावती जिल्हा ओला दुष्काळग्रस्त घोषित करावं माननीय मुख्यमंत्री यांना आम्ही एक पत्र दिलं, निवेदन दिलं मार्फत तहसीलदार आपले तिवसा। खरं तर गेल्या 4 महिन्यापासून अमरावती जिल्ह्यामध्ये संततधार पावसामुळं खरीप पिकाचं संपूर्णतः नुकसान झालं। सोयाबीनची अशी हालत आहे की सोयाबीन सोंगाच्याही कामात पडून नाही आलं। मूग उडीद तर पूर्णतः गेला। त्यानंतर कपाशीचे बोंड जास्त पाण्यामुळे गळून राहिले आणि दुसरी गोष्ट अशी महत्त्वाची का सतत पाण्यामुळे विहिरीच्या आणि जमिनीतल्या लेवला एवढ्या वाढल्या का पाण्याच्या लेवल एवढ्या वाढल्या का त्या जमिनीच्या वर साचलेला आहे आणि जमिनीच्या वर साचल्यामुळे जेवढं सोयाबीन चांगलं असेल तेवढं सोंगता येत नाही। त्यामुळे आम्ही तहसीलदार साहेबांना मुख्यमंत्री साहेबांना एक पत्राद्वारे विनंती केली का अमरावती जिल्हा हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, ओला दुष्काळग्रस्त घोषित करावा। तसंच MSEBीनं जे धोरण आखलेलं आहे अतिशय आडेलमुठपणाचं आणि जे सुलतानी जी आपत्ती आहे ती MSEB शेतकऱ्याला आणू पाहत आहे। MSEBीमुळे ट्रान्सफॉर्मर बंद आहे, एखादा तार तुटला असं तो जोडून देत नाही। MSEBीच्या डिप्या बॉक्स सगळे खराब आहेत। शेतकऱ्यांचे जे काही बंद असेल त्या बंद लाईनी चालू करण्याची मानसिकता MSEBीमध्ये नाही आहे। आज जर MSEBीनं ते बंद चालू नाही केलं तर शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये साचलेलं पाणी काढण्याची पंचायत शेतकऱ्यांच्या मागे येणार आहे। खरं तर महाराष्ट्रातला कुठलाच मजूर ते सोयाबीन सोंगण्याच्या कामात पडत नाही, त्यामुळे बाहेरून मजूर आणावा लागतो। ते मजूर राहण्यासाठी निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यासाठी त्याला शेतात कुठेतरी व्यवस्था करावी लागते। त्यासाठी विद्युतची गरज आहे, लाईनची गरज आहे, पिण्याच्या पाण्याची गरज आहे। आणि जर विद्युत विभाग जर आम्हाला लाईन देत नसेल तर ते मजूर थांबणार नाही। त्यामुळं पुन्हा सोयाबीनच्या कापणीचा प्रश्न उद्भवेल आणि जे काही सोयाबीन चांगलं असेल, जे पाणी शेतामध्ये पाणी थांबलेलं आहे ते पाणी काढण्यासाठी आम्हाला मोटरची आवश्यकता आहे, मोटरसाठी लाईनची आवश्यकता आहे। त्यासाठी आम्ही MSEBीला देखील विनंती करतो की शेतकऱ्यांचं जे काही आता सध्या विद्युत पुरवठा बंद असेल तो चालू करावा आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा। आणि मुख्यमंत्री महोदय, आपण मुंबईमधून जरी सर्वे केला तरी चालेल, परंतु अमरावती जिल्हा हा ओला दुष्काळग्रस्त जिल्हा म्हणून घोषित करावा, कारण की संत्रा मोसंबीची फळगळ प्रचंड प्रमाणात होत आहे। अशा प्रकारचं सगळ्या पिकाचं नुकसान होत आहे। समोरचं काही माहिती नाही, जे हातात येणारं पीक पूर्णतः नष्ट झालेलं आहे। त्यामुळे लढा संघटनेच्या वतीनं आज एक निवेदन केलं आहे, जर तातडीनं ओला दुष्काळ घोषित झाला नाही तर पूर्ण जिल्हाभर आम्ही फिरून एक मोठा मोर्चा काढण्याची आम्ही तयारी करत आहोत। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अमरावती की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए यूसी न्यूज़। नमस्कार।